नमस्ते, मैथ फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब त्रिविमीय ज्यामिति। ये चैप्टर कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम दोनों के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी के अंदर इससे 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 6 नंबर का और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके की पॉइंट्स देखिए क्या क्या है। डायरेक्शन कोसाइंस, दिक् को ज्याएं पढ़नी है, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज, अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण मतलब स्पेस के अंदर किसी लाइन की इक्वेशन, दो तरीके से पढ़ेंगे। दो रेखाओं के मध्य कोण मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, एक बिंदु तथा एक रेखा के मध्य की लंबवत दूरी मतलब किसी एक पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य की दूरी मतलब दो स्क्यू लाइंस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। अभी स्क्यू लाइंस क्या होती है वो देखेंगे हम आगे कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। जब ये टॉपिक आएगा तब स्क्यू लाइंस मतलब विषमतलीय रेखाएं देख लेंगे क्या होता है। फिर लास्ट में आता है समतल। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा वेक्टर का बता देता हूं कि वेक्टर क्या होता है। मतलब सदिश 11th के अंदर हम पढ़ गए हैं, फिजिक्स के अंदर सदिश वेक्टर। सदिश वे राशियां होती हैं जिनमें मापांक के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, मतलब वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो क्या कहलाते हैं, वेक्टर सदिश कहलाते हैं। ये तो बात होगी सदिश की। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स मतलब बल, त्वरण, वेग, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। 11th में आप पढ़ गए। दूसरी चीज आती है इसके अंदर स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। पोजीशन वेक्टर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, सदिश तो आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए थे, थोड़ा बहुत याद है तो किसी ने पढ़ा होगा। तो स्थिति सदिश क्या है, स्थिति सदिश का मतलब है, पहली बात तो हम 3D पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ रहे हैं, 3D के अंदर 3 एक्सिस होगी, सीधी बात है। तो ये हमारी एक्स एक्स, ये हमारी वाई एक्स और ये हमारी जेड एक्सिस। अब ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। ये जेड एक्सिस जो इस प्रकार से बनाई गई है वो ऐसे नहीं है, वो एक्चुअल के अंदर इस प्रकार से है, मतलब बोर्ड में बाहर की तरफ है। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और जेड एक्स इस प्रकार बाहर की तरफ है। ये ज्योमेट्री इस हिसाब से, ये देखो ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो स्थिति सदिश क्या होता है, यह है त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश का मतलब है कि किसी दिए गए बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाती है। मतलब किसी दिए गए पॉइंट का ओरिजिन, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से पोजीशन क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसे मैं आपको कहूंगी मेरे पास ये एक पॉइंट है 3D के अंदर, 3D के अंदर पॉइंट है तो उसके पास एक्स डायरेक्शन भी होगी, उसके पास वाई डायरेक्शन भी होगी और उसके पास जेड डायरेक्शन भी होगी। ये पॉइंट मान लेता हूं मैं P और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। अब ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु तो ये रहा भाई 0 0 0, आई बात समझ में। और 11th के अंदर हम पढ़ के भी आए कि एक्स एक्सिस का इकाई सदिश आई कैप होता है
वाई एक्सिस का इकाई सदिश जे कैप होता है और जेड एक्सिस का इकाई सदिश के कैप होता है। यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप और जेड एक्सिस का के कैप। तो हमें पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर निकालना है तो भाई पी की पोजीशन ओरिजिन से यही है, यही है, तो लो x माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप प्लस जेड माइनस 0 के कैप। तो हमारे पास क्या आ गया, ओपी, पी का पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर, ओपी सदिश इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां से हमने स्थिति सदिश निकालना सीख लिया। सदिश और स्थिति सदिश ये दो चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई, तो आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे हम दिक्कोजाओं की। देखिए भाई दिक्कोजाएं क्या होती है। दिक को जाए मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। दिक को जाए डेफिनेशन बता देता हूं, डेफिनेशन बताते ही आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन का ऐसी है, इस प्रकार से है कि किसी रेखा जो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष का मतलब 3 डायमेंशनल रेखा है, त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर है। एक रेखा, किसी रेखा जो अंतरिक्ष में है का मूल अक्षों, मूल अक्ष कौन सी एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कोण का कोसाइन उस रेखा की दिक को जाए कहलाती है। मतलब कोई रेखा, मान लो मैंने ये बना दी एक 3D ज्योमेट्री, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और मैं एक रेखा बना लेता हूं इस हिसाब से। ये मेरे पास पॉइंट है पी, ये ओ, ये मूल बिंदु 0 0 0 और ये पी मान लिया मैंने ए बी और सी। तो ये रेखा ओपी, ये सदिश ओपी अपने मूल अक्षों एक्स वाई और जेड के साथ जो एंगल बना रहा है, मैं मान लेता हूं ये एक्स एक्स के साथ अल्फा कोण बना रहा है, ये वाई एक्स के साथ बीटा कोण बना रहा है और ये जेड एक्स के साथ गामा कोण बना रहा है। तो इन एंगल का कोसाइन मतलब कोस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीन इस रेखा की दिक् कोजाएं होगी। सिंपल सी डेफिनेशन है, अंतरिक्ष के अंदर कोई रेखा अपने मूल अक्षों के साथ जो कोण बनाती है उस कोण का कोसाइन उस रेखा की दिक् कोजाएं कहलाती है। तो ये रेखा ओपी एक्स एक्स के साथ अल्फा कोण बना रही है, वाई एक्स के साथ बीटा कोण बना रही है और जेड एक्स के साथ गामा कोण बना रही है। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा इस रेखा की ओपी की दिक् कोजाएं कहलाती है। और इनको हम एक नया नाम दे देते हैं, कोस अल्फा को नाम दे देते हैं एल, कोस बीटा को नाम दे देते हैं एम और कोस गामा को नाम दे देते हैं एन। आई बात समझ? कोस अल्फा बराबर एल, कोस बीटा बराबर एम और कोस गामा बराबर एन। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक गुणधर्म होता है, वो हमें याद रखना है। वो गुणधर्म इस प्रकार से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। मतलब
दिक्कोजाओं के वर्गों का योग, दिक्कोजाओं के वर्गों का योग सदैव एक होता है। मैं लिख देता हूं, आप भी नोट कर लेना। दिक्कोजाओं के वर्गों का योग सदैव इकाई होता है, यूनिट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये आ गई। दूसरी बात, डायरेक्शन कोसाइंस से जो सदिश बनेगा वो एक इकाई सदिश होगा। ये दोनों बातें याद रखने लायक है। दिक्कोजाओं से जो सदिश बनेगा वह एक इकाई सदिश होगा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस सेकंड स्टेटमेंट से हम क्या कह सकते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एम के कैप एक इकाई सदिश है। और सदिश कौन सा था, ओपी। तो ओपी का इकाई सदिश क्या हो जाएगा, ओपी कैप। आई बात समझना। कहने का मतलब है कि दिक्कोजाओं, डायरेक्शन कोसाइंस की दो प्रॉपर्टी होती है। दिक्कोजाओं के वर्गों का योग सदैव इकाई होता है और दिक्कोजाओं से जो सदिश बनेगा वो एक इकाई सदिश होगा। तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप बराबर ओपी कैप। मतलब ओपी का इकाई सदिश, सिर्फ ओपी की दिशा। इकाई सदिश का मतलब क्या होता है, किसी सदिश की सिर्फ दिशा। और इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, सदिश बट्टा सदिश का परिमाप। इकाई सदिश, सदिश बट्टा सदिश का परिमाप। इकाई सदिश बराबर सदिश बट्टा सदिश का परिमाप। परिमाप का मतलब मैग्नीट्यूड। तो ओपी कैप इज इक्वल टू ओपी वेक्टर बटा मॉड्यूलस ऑफ ओपी। मॉड्यूलस ऑफ ओपी का मतलब क्या है, ओपी की लंबाई। और किसी सदिश की लंबाई निकालना आप 11वीं क्लास में सीख के आए हो, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। अब बात करेंगे दिक् अनुपातों की और उसके बाद में दिक्कोजाएं और दिक् अनुपातों में संबंध निकालेंगे। उससे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बात करते हैं दिक् अनुपात। बात करते हैं भाई दिक् अनुपातों की। दिक् अनुपात क्या होते हैं, दिक् अनुपात। अब नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई अनुपात है। डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, डीसी डीआरस, डायरेक्शन रेशियोज। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात परिभाषा इस प्रकार से है कि वे राशियां जो दिक्कोजाओं को समानुपाती बना दे दिक् अनुपात कहलाते हैं। वे राशियां जो दिक्कोजाओं को समानुपाती बना दे, दिक् अनुपात कहलाते हैं। मतलब वे क्वांटिटीज जो डायरेक्शन कोसाइंस को प्रोपोर्शनल कर दे, समानुपाती कर दे, क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात कहलाते हैं। तो हमने दिक्कोजाएं कौन सी पढ़ी, एल, एम और एन, यही पढ़ी थी, एल, एम और एन। मैं मान लेता हूं मेरे पास 3 ऐसी क्वांटिटीज हैं
ए बी और सी वे राशियां जो दिक् कोजाओं को समानुपाती बना के क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात कहलाते हैं। मैं मान लेता हूं मेरे पास 3 नंबर्स हैं ए बी और सी, जिनका डिवाइड करने से ये दिक् अनुपात समानुपाती हो गए। समानुपाती का मतलब तीनों बराबर आ गए। तो ए बी और सी हमारे पास क्या आ जाएंगे? दिक् अनुपात ए बी और सी। कहने का मतलब है एल एम और एन 3 दिक् कोजाएं थी। मैंने मेरी तरफ से ए बी और सी 3 ऐसी राशियां मान ली जिनका एल एम और एन में भाग देने पर, डिवाइड करने पर इन तीनों का मान बराबर आ गया। तो ए बी और सी क्या कहलाएंगे? दिक् अनुपात कहलाएंगे। और इनको बराबर में रख लेता हूं के। कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही मान लिया हमने। पहली बात समझ में। तो यहां से हमारे पास देखो एल बराबर ए के, एम बराबर बी के और एन बराबर सी के। आई बात समझ में। अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ गए थे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। और एल एम और एन का मान मैं कह रहा हूं कि ए के बी के और सी के है। तो ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इजिकल टू 1। तो के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू 1। तो के स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो के इजिकल टू प्लस माइनस 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से हमें यदि दिक् अनुपात दिए हुए हो तो हम दिक् कोजाएं निकाल सकते हैं। कैसे? एल बराबर ए, के का मान कितना है? प्लस माइनस 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम बराबर प्लस माइनस b/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन बराबर प्लस माइनस c/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से हमने दिक् कोजाएं और दिक् अनुपातों के अंदर संबंध निकाल लिया। यदि हमारे पास दिक् अनुपात है तो उनसे हम दिक् कोजाएं निकाल सकते हैं। इतना आप नोट कीजिए। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अंतरिक्ष में किसी रेखा के दिक् कोजाएं और दिक् अनुपात। अंतरिक्ष में किसी रेखा के दिक् कोजाएं और दिक् अनुपात। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास ये एक त्रिविमीय ज्यामिति है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। और मेरे पास 2 बिंदु हैं P और Q, और P और Q से एक रेखा बन रही है PQ। अभी तक तो हम एक बिंदु की बात कर रहे थे, एक बिंदु की दिक् अनुपात और दिक् कोजाएं। अब हम 2 बिंदुओं की बात करेंगे कि 2 बिंदुओं से एक रेखा बनेगी, उस रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोजाएं हमें निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं कि P के निर्देशांक मेरे पास में x1, y1 और z1 है, और Q के निर्देशांक x2, y2 और z2 है। मेरे को क्या चाहिए? PQ के दिक् अनुपात और दिक् कोजाएं DCs और DRs। किसके लिए? PQ के लिए चाहिए मेरे को। PQ का मतलब क्या है? देखो ये सदिश है, सदिश है तो इसकी दिशा होगी, दिशा हमने दे दी। PQ का मतलब क्या है? दिशा P से Q की तरफ। ये हमारा ओरिजिन O 0 0 0। मैं क्या करूंगा? ओरिजिन को पहले P से मिला दूंगा, फिर ओरिजिन को मैं Q से मिला दूंगा। तो मेरे पास 2 रेखाएं बन गई, OP और OQ। अब OP की दिशा किधर? O से P की तरफ। OQ की दिशा किधर? O से Q की तरफ।
अब सदिश संयोजन का नियम कक्षा 11 में आप पढ़ गए हो कि जब दो सदिश आपस में जुड़ते हैं और तीसरा सदिश बनता है तो वो कैसे बनता है, पहले सदिश की पूंछ और दूसरे सदिश का सर, मतलब पहले सदिश की टेल और दूसरे सदिश का हेड, पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड जहां टकराएगा वहां तीसरा वेक्टर बनेगा। तो देखो पहला वेक्टर ओपी वेक्टर की टेल पूंछ ये रही, दूसरा पीक्यू वेक्टर का सर ये रहा। तो पहले वेक्टर की पूंछ और दूसरे वेक्टर का सर जहां टकराएगा वहां तीसरा सदिश बनेगा। तो देखो ओपी प्लस पीक्यू बराबर ओक्यू, क्या आ गया हमारे पास में, ओपी प्लस पीक्यू बराबर ओक्यू। हमें क्या चाहिए, पीक्यू, ये लो भाई पीक्यू, पीक्यू बराबर क्या आ गया हमारे पास में, ओ क्यू माइनस ओपी। अब ओक्यू सदिश तो निकालने में हमारी दिक्कत ही नहीं है, ओक्यू सदिश निकाल लेंगे। ओक्यू सदिश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास में, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब आई कैप जे कैप और के कैप को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आ गया हमारे पास में PQ सदिश आ गया हमारे पास में PQ। अब हमें क्या चाहिए, दिक् अनुपात और दिक् कोजय। अब दिक् कोजय मैंने ये कहा था कि दिक् कोजय वे होती हैं जिनसे बनने वाला सदिश इकाई सदिश होता है, और इकाई सदिश क्या होता है, सदिश बटा सदिश का मापांक। तो PQ के लिए दिक् कोजय, पहले दिक् कोजयों की बात करते हैं। दिक् कोजय निकालने से पहले मैं PQ का मापांक निकालता हूं। PQ मॉड्यूलेशन बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, PQ का इकाई सदिश चाहिए, PQ कैप बराबर PQ वेक्टर बट्टा मॉड्यूलस ऑफ PQ, यही तो बात है। तो मॉड्यूलस ऑफ PQ मैंने ऊपर लिख दिया, मैं नीचे शॉर्ट में लिख देता हूं। मेरे पास क्या जाएगा, PQ वेक्टर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप बट्टा मॉड्यूलस ऑफ PQ। तो यहां से मेरे पास में तीन वैल्यूज आ गई, L बराबर x2 माइनस x1 बट्टा मॉड्यूलस ऑफ PQ, M बराबर y2 माइनस y1 बट्टा मॉड्यूलस ऑफ PQ, और N बराबर z2 माइनस z1 बट्टा मॉड्यूलस ऑफ PQ। आई बात समझ में। और इसके दिक् अनुपात चाहिए हमें, इसके दिक् अनुपात चाहिए तो dr, दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे हमारे पास में, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 इस हिसाब से है, एक रेखा की दिक् कोसाइन्स ज्ञात कीजिए जो निर्देश अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। मतलब किसी रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, किसी रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देश अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। समान कोण बनाती है मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, क्वेश्चन इस हिसाब से उस रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देश अक्षों के साथ समान कोण बना रही है। मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। हमें क्या पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब मैं अल्फा बीटा और गामा तीनों की जगह अल्फा रख सकता हूं, तो मतलब क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो कॉस अल्फा का मान प्लस माइनस 1/√3, तो कॉस बीटा का भी मान उतना ही और कॉस गामा का भी मान उतना ही। तो एल बराबर प्लस माइनस सॉरी एल बराबर एम बराबर एन बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु 4, 3, 2 और 3, 4, 5 और 7 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। भाई 2 पॉइंट दिए हुए हमें, 2 पॉइंट दिए हुए, P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। P दिया हुआ हमें 4, 2, 3, 4, 2, 3 और Q दिया हुआ है हमें 4, 5 और 7, 4, 5 और 7। ये कह रहा है कि इस रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है तो हम पढ़ गए थे L इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बट्टा मॉड्यूलस ऑफ PQ। मॉड्यूलस ऑफ PQ के लिए पहले PQ निकाल लेते हैं। PQ क्या थी हमारे पास में, x2 माइनस x1 आई कैप, तो 4 माइनस 4 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 7 माइनस 3 के कैप। तो ये आ गया 4 माइनस 4 0 आई कैप, 5 माइनस 2 3 जे कैप प्लस 7 माइनस 3 4 के कैप। और मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस क्या था हमारे पास में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो PQ का मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, रूट 9 प्लस 16 रूट 25, वैल्यू आ गई 5। तो मॉड्यूलस ऑफ PQ आ गया 5। L बराबर हमारे पास क्या है, L बराबर x2 माइनस x1 बट्टा मॉड्यूलस ऑफ PQ। कितना गया, 4 माइनस 4/5, वैल्यू आ गई 0। M बराबर आ गया हमारे पास में y2 माइनस y1 बट्टा मॉड्यूलस ऑफ PQ। तो 5 माइनस 2/4 मतलब 3/4। और n बराबर आ गया हमारे पास में z2 माइनस z1 बट्टा मॉड्यूलस ऑफ PQ बराबर 7 माइनस 3/4, 4/4, वैल्यू आ गई 1 सॉरी 5। और ये आ गई हमारे पास में 4/5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद में आगे चलेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस। तो क्वेश्चन इस हिसाब से, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2, -1 और -2 है तो इसके दिक् को साइन ज्ञात कीजिए। मतलब हमें A, B और C की वैल्यू दी है। क्वेश्चन नंबर 3, A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 और C इज इक्वल टू -2। अब ये कह रहा है कि इसके दिक् अनुपात दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। मतलब L, M और N पढ़ गए थे हम, प्लस माइनस a/√a² प्लस b² प्लस c² प्लस माइनस b/√a² प्लस b² प्लस c²।
और प्लस माइनस सी बट्टा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 9 का रूट 3। तो एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में प्लस माइनस 2/3, बी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1/3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस, और माइनस का 2 है इसलिए ऐसे लिख देंगे माइनस प्लस 2/3। तो ये आ गए हमारे पास में दिक् अनुपात। अब अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे सुरेखा का अंतरिक्ष में समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन फ्री स्पेस। रिक्वेस्ट है सभी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस पसीने का थोड़ा फायदा हमें भी दें। थैंक यू।